कई तिब्बती बौद्ध मठों में आज भी कई खोपड़ियां और हड्डियां रखी गई हैं, जिनके बारे में ऐसा दावा किया जाता है कि ये यति की हैं। हमारे शेरपा गाइड्स ने कहा कि ये मोते कांगमी यानी कि यति के फुटप्रिंट्स हैं, लेकिन इनका आकार लगभग 13 इंच था। वहीं 2 सैंपल्स ऐसे निकले जो ध्रुवीय भालू और भूरे भालू के हाइब्रिड लग रहे थे, जो लगभग 1 लाख साल पहले दक्षिणी एशिया में रहता था। और यदि कोई यति को मार भी लेता है तो उसे नेपाली सरकार को सौंपना होगा। कल्पना कीजिए हिमालय की बर्फीली चोटियों के बीच, जहां इंसानी कदमों की आहट भी बड़ी मुश्किल से पहुंचती है, वहां कोई छुपा हुआ है, कोई ऐसा जिसे सदियों से देखे जाने का दावा तो किया जाता है, लेकिन उसके बारे में साबित नहीं किया गया है। वो है यति। कुछ लोग उसे हिम मानव कहते हैं, वहीं कुछ के लिए वो एक मिथक है और कुछ के लिए वो डर और रहस्य का दूसरा नाम है। लेकिन सवाल ये है कि क्या वाकई में यति जैसा कोई जीव मौजूद है या ये सिर्फ इंसानी कल्पनाओं का छलावा मात्र है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर यति की शुरुआत कहाँ से हुई, कब और किसने इसे देखने का दावा किया, क्या वैज्ञानिकों के पास इससे जुड़े सबूत है या नहीं। आइए जानते हैं आज। दोस्तों, यति क्या है? यति नाम सुनते ही हमारे दिमाग में एक लंबे बालों से ढका हुआ इंसानी जैसा आकार का जीव आता है जो बर्फीले इलाके में घूमता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यति शब्द की शुरुआत तिब्बत से हुई थी? यति शब्द तिब्बती भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है। ये यानी कि चट्टानों की जगह, ती यानी जानवर, यानी कि पहाड़ी क्षेत्र में घूमने वाला जानवर। यति को अक्सर अबोमिनेबल स्नोमैन यानी कि क्रूर हिममानव भी कहा जाता है। ये नाम उसे एक ब्रिटिश खोजी दल द्वारा 1921 में दिया गया था। हिमालय क्षेत्र के कई पुराने जनजातीय ग्रंथों में यति का जिक्र मिलता है। नेपाल, भूटान, सिक्किम, तिब्बत और लद्दाख के स्थानीय लोग सदियों से इसके अस्तित्व पर विश्वास करते आए हैं। नेपाल के शेरपा समुदाय के अनुसार यति एक आध्यात्मिक प्राणी है जो मनुष्यों से दूर ऊंची पहाड़ियों में रहता है। कई तिब्बती बौद्ध मठों में आज भी कई खोपड़ियां और हड्डियां रखी गई हैं, जिनके बारे में ऐसा दावा किया जाता है कि ये यति की हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या ये झूठ है या फिर इसके पीछे कोई सच्चाई भी छुपी हुई है। यति के अस्तित्व का पहला अंतर्राष्ट्रीय जिक्र 1921 में हुआ, जब ब्रिटिश माउंट एवरेस्ट दल ने बर्फ में विशालकाय फुटप्रिंट्स देखे, जिसके बाद टीम लीडर कर्नल चार्ल्स हावर्ड बेरी ने अपने रिपोर्ट में लिखा कि हमने बर्फ में ऐसे फुटप्रिंट्स देखे हैं जो इंसानी फुटप्रिंट्स की तरह दिखाई देते हैं, लेकिन उनका आकार कई गुना बड़ा है। हमारे शेरपा गाइड्स ने कहा कि ये मोते कांगमी यानी कि यति के फुटप्रिंट्स हैं। इसके बाद यति का नाम दुनिया भर में फैल गया। अखबारों ने इसे अबोमिनेबल स्नोमैन कहा। 1950-60 के दशक में कई खोज दलों ने हिमालय में यति की तलाश शुरू की। कुछ दलों को बर्फ में विशाल फुटप्रिंट्स मिले, कुछ को अजीब आवाजें सुनाई दी, वहीं कुछ को जंगलों में अजीब बालों के गुच्छे प्राप्त हुए, जिन्हें उन्होंने यति का बताया। 1959 में एक अमेरिकी टीवी चैनल ने नेपाल के एक बौद्ध मठ में यति के हाथ को देखने का दावा किया। उस समय डीएनए टेस्ट तो संभव नहीं था, लेकिन इसे देखकर पूरी दुनिया हैरान रह गई। वहीं वैज्ञानिक स्टार्टिंग से ही यति के अस्तित्व पर सवाल उठाते आए हैं। उनका ऐसा कहना है कि ये फुटप्रिंट्स इंसानों और भालू के मिलते जुलते हो सकते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार बालों के नमूने अक्सर याक या फिर बकरियों के निकलते हैं। बर्फ और ऊंचाई के कारण इंसानों को भ्रम हो सकता है, लेकिन अब सवाल ये है कि क्या इतने लोग यति को अलग अलग बार देखने का झूठा दावा कर रहे हैं या फिर इसके पीछे कोई और सच्चाई है। यति केवल खोजकर्ताओं तक सीमित नहीं रहा, बल्कि हॉलीवुड कॉमिक्स और एनिमेशन मूवीज में एक रहस्यमयी कैरेक्टर बन गया है। फिल्में जैसे स्मॉल फुट और द ममी टॉम्ब ऑफ द ड्रैगन एम्परर में यति को एक मिथिकल प्राणी के रूप में दिखाया गया है। लेकिन सवाल वही है कि क्या ये सिर्फ फैंटेसी है या फिर इसके पीछे
कुछ सच है। आज तक कोई ऐसा ठोस प्रमाण नहीं मिला जो यति के अस्तित्व को पूरी तरह से साबित कर सके। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि लोगों के बीच आज भी इसे देखे जाने का दावा किया जाता है। वहीं कई वैज्ञानिक आज भी इसकी तलाश में जुटे हुए हैं। क्या हम किसी ऐसी प्रजाति को खोजने वाले हैं जो आज तक हमसे छुपी हुई है, या फिर हम एक ऐसे मिथक के पीछे भाग रहे हैं जो कभी अस्तित्व में था ही नहीं। 1951 में माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई के दौरान एरिक शिफ्टन ने बर्फ में बड़े बड़े फुटप्रिंट्स देखे, जिसके बाद उन्होंने इनकी फोटोज भी ली, जो आज भी यति से जुड़े सबसे पहले फोटोज में से एक है। उन्होंने बताया कि ये पैरों के निशान इंसानी थे, लेकिन इनका आकार लगभग 13 इंच था, यानी कि एक सामान्य इंसान के पैरों से लगभग दुगना। वहीं 1986 में एक फेमस पर्वतारोही रेनहोल्ड मैसनर ने ये दावा किया कि उन्होंने हिमालय में यति को देखा है, लेकिन उन्होंने ये भी बताया कि शायद ये कोई भालू की अनजान प्रजाति हो सकती है। वहीं साल 2019 में भारतीय सेना द्वारा एक चौंकाने वाला दावा किया गया। दरअसल साल 2019 में भारतीय सेना के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर एक तस्वीर शेयर की गई, जिसमें बड़े फुटप्रिंट्स को दिखाया गया है और इसके नीचे लिखा है दीज बिलोंग्स टू द मिथिकल यति। हालांकि बाद में इस पर विवाद हुआ, जिसके बाद भारतीय सेना ने इसको एक रोमांचक खोज बताया। वहीं 2013 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट ब्रायन साइक ने यति से जुड़े हुए बहुत सारे सैंपल्स का डीएनए टेस्ट किया और रिजल्ट्स चौंकाने वाले थे, क्योंकि ज्यादातर सैंपल्स भालू के निकले। वहीं 2 सैंपल्स ऐसे निकले जो ध्रुवीय भालू और भूरे भालू के हाइब्रिड लग रहे थे। उनके अनुसार ये हिमालय में पाई जाने वाली कोई अनोखी प्रजाति हो सकती है। वहीं इस स्टडी से ये भी साबित हुआ कि शायद यति जैसा कोई प्राणी हिमालय में छुपा हो सकता है, जिसे अभी तक खोजा नहीं गया है। वहीं 2017 का mtDNA रिसर्च, जिसमें 9 नमूने लिए गए, जिनकी टेस्टिंग के बाद ये पता चला कि इनमें से ज्यादातर नमूने हिमालय ब्राउन बेयर के हैं। 8 नमूने तो हिमालय ब्राउन बेयर के निकले। लेकिन वैज्ञानिकों ने ये भी माना कि कुछ सबूत अब भी ऐसे हैं जिनका कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं है। कई वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि हिमालय क्षेत्र में पाई जाने वाली भालू की दुर्लभ प्रजातियां ही यति के भ्रम का कारण है। हिमालय ब्राउन बेयर, तिब्बती ब्लू बेयर और एशियन ब्लैक बेयर, ये सभी बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं। कुछ खड़े होकर भी चल सकते हैं। उनके पैरों के निशान इंसानी पैरों के निशान जैसे दिखते हैं, खासकर जब पिछले वाले पंजे आगे वाले पंजों पर पड़ जाए। इसके अलावा ऊंचाई पर हेलुसिनेशन भी हो सकता है। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या यति सच में है या नहीं। बहुत से वैज्ञानिक और क्रिप्टोलॉजिस्ट ऐसा मानते हैं कि यति कोई विलुप्त प्रजाति है। वैज्ञानिकों के अनुसार यति गिगांथोपिथेकस नामक विशाल प्राइमेट की संतान हो सकती है, जो 3 मीटर ऊंचा और 500 किलो वजनी था, जो लगभग 1 लाख साल पहले दक्षिणी एशिया में रहता था। कुछ थ्योरी ऐसा कहती है कि हिमालय के अंदरूनी क्षेत्र में इसकी बची कुची प्रजाति हो सकती है। हालांकि इसके पुख्ता सबूत नहीं मिले, लेकिन ये थ्योरी पूरी तरह से खारिज भी नहीं हो सकती है। 1951 के दशक में CIA और अमेरिकन सरकार द्वारा अबोमिनेबल स्नोमैन के बारे में बहुत सारी जानकारी इकट्ठा की गई। कुछ डिक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स में ये बात सुनने को आई कि अमेरिका ने यति से जुड़े कुछ डॉक्यूमेंट्स की जांच गंभीरता से की है। वहीं 1959 में नेपाल सरकार द्वारा एक परमिट जारी किया गया, जिसमें ये लिखा था कि बिना नेपाली सरकार के परमिशन के यति को मारना एक गैर कानूनी काम है, और यदि कोई यति को मार भी लेता है तो उसे नेपाली सरकार को सौंपना होगा। ऐसे में इन दोनों चीजों से ये साबित होता है कि उस दौर में सरकारें भी यति को एक संभावित जीव मानती थी। हिमालयी क्षेत्र में यति सिर्फ एक जीव नहीं बल्कि आध्यात्मिक सत्य है। तिब्बती बौद्ध धर्म में यति को एक संरक्षक आत्मा माना जाता है जो जंगलों और पहाड़ों की रक्षा करता है। कुछ मठों में आज भी यति की खोपड़ियां, खाल और हड्डियां रखी गई हैं, जिन्हें बौद्ध यात्री देखने जाते हैं। तिब्बती बौद्ध कथाओं में यति को कभी गुस्सैल तो कभी शांत प्राणी के रूप में दिखाया गया है। आज के जमाने में जब हमारे पास ड्रोन, ट्रेल कैमरा और सैटेलाइट टेक्नोलॉजी जैसी चीजें हैं,
तब भी आज हम यति को क्यों नहीं खोज पाए हैं। इसका एक कारण ये हो सकता है कि यदि यति है भी तो वो बहुत कम आबादी में है और इंसानों से दूर रहने वाला है। वहीं दूसरा कारण हिमालय की ऊंचाई और बर्फीले पठार, जहां हर जगह कैमरास लगाना पॉसिबल नहीं है। लेकिन अभी भी बहुत सारे वैज्ञानिक और खोजकर्ता यति को खोजने का प्रयास कर रहे हैं। तो अब हमने यति से जुड़े लगभग हर पहलू को देखा, पुरानी कथाएं और वैज्ञानिक प्रमाण। लेकिन अब ये सवाल उठता है कि क्या वाकई यति का अस्तित्व है या फिर ये सब केवल भ्रम है। आज ज्यादातर वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि यति भालू की कोई विलुप्त प्रजाति हो सकती है। जितनी बार भी डीएनए और फोरेंसिक टेस्टिंग करवाई गई, उतनी बार ये पाया गया कि ये भालू की प्रजाति के नमूने हैं। ज्यादातर नमूने हिमालयन ब्राउन बेयर और उनके हाइब्रिड्स की थी। लेकिन अब भी ये सवाल बरकरार है कि आखिर इतने लोगों ने हिमालय में यति को देखने का दावा क्यों किया। वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि हिमालय की ऊंचाई में ऑक्सीजन की कमी के कारण इंसानी दिमाग हेलुसिनेशन का शिकार हो जाता है। ऐसे में इंसानी दिमाग को भ्रम होना एक आम बात है, जिसके कारण इंसान का दिमाग उसे यति दिखा सकता है। लेकिन सभी कहानियां भ्रम नहीं हो सकती। आज वैज्ञानिक पूरी तरह से यति को नहीं नकारते हैं, क्योंकि एक समय ऐसा भी था जब डायनासोर्स को केवल कल्पना माना जाता था, लेकिन बाद में डायनासोर्स को खोजा गया। वैज्ञानिक भी ऐसा मानते हैं कि शायद भविष्य में हम यति को देख सकते हैं, लेकिन अब तो ये फ्यूचर ही बताएगा कि क्या हम यति को खोज पाएंगे या फिर नहीं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कल्पना चावला की मौत के पीछे नासा का हाथ था? यदि आप इस बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर देखें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।